हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस प्रश्न बैंक क्लास 11th के इकाई 1 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भारत का संविधान है लिखित व निर्मित। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976। दल वाला बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 52वें। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। विश्व का सबसे विशाल संविधान कौन से है? ये भी भारत का संविधान। सत्य सत्य, लिखित व अलिखित नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। ये क्या होगा? ये आपका सत्य होगा। भारत एक संपन्न प्रभुत्व गणराज्य है। ये भी सत्य होगा। अमेरिका का संविधान अलिखित है। ये असत्य है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी सत्य होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये असत्य है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर क्या है? भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। एक वाक्य में उत्तर। तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। न्याय संगत संविधान है। शांति, समृद्धि, न्याय और सुखी जीवन के आदर्शों का प्रतिपादन करता है। फिर संविधान सभा का गठन हुआ था 9 दिसंबर 1948 को। माउंटबेटन योजना लागू हुई थी 3 जून 1947 को। संविधान के प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? तो प्रस्तावना संविधान का दर्पण होता है जिसमें सभी मूल बातें समाहित रहती हैं। अब पांचवा क्या है? सही जोड़ी। तो कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय संविधान का निर्माण। संविधान सभा के सदस्य 389 हैं, मतलब संविधान सभा की सदस्य संख्या जो है वो 389 है। फ्रांस का संविधान 1776, अमेरिका का संविधान 1786 है और फ्रांस का संविधान 1789 है। क्रिप्स मिशन ये है। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। अब दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाजवादी राज्य क्या है? संविधान किसे कहते हैं? क्रिप्स मिशन क्या है? स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्यों को लिखिए। कैबिनेट मिशन योजना क्या है? भारतीय संविधान के स्रोतों को लिखिए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी है? लिखिए। नीति तत्वों में को लिखिए। तो इसके जो आंसर हैं मैं अभी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, देख लीजिए जल्दी जल्दी। तो पहला क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य क्या है? समाजवादी राज्य से आशय है कि भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवादी को अपनाया जाएगा। दूसरा है, संविधान किसे कहते हैं? किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानून के अनुसार चलाया जाता है उनके संकलित प्रालेख को संविधान कहते हैं। तो तीसरा क्या है? क्रिप्स मिशन क्या है? तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्रदान करना था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। मतलब जो क्रिप्स मिशन था वो 22 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो वह अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना चाहता था। चौथा क्या है? स्वराज दल की 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो स्वराज दल के 3 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने के लिए विश्वास करता है। मंत्रिमंडल का निर्माण करना, द्वैध शासन को निष्क्रिय बना। कैबिनेट मिशन योजना, शिमला सम्मेलन की असफलता के बाद इंग्लैंड की नई मजदूर दल सरकार ने भारत की स्थिति को ठीक से जानकारी लेने के लिए एक शिष्टमंडल भारत भेजा। ब्रिटिश संसदीय शिष्टमंडल ने अपनी रिपोर्ट में भारत में सत्ता को तुरंत हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा की। इस स्थिति में
ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड इटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा। कैबिनेट मिशन ने शिमला में 5 मई 1946 को अपना कार्य प्रारंभ किया, लेकिन अंग्रेज कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के साथ इसका विचार विमर्श 16 मई 1946 को क्या हो गया, बंद हो गया। फिर क्या है, भारतीय संविधान के स्रोतों को लिखिए। तो भारतीय संविधान के स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, जन्म संबंधी स्रोत, और दूसरा क्या है, विकास संबंधी स्रोत। जन्म संबंधी स्रोत मतलब कि जब संविधान बना तो उसके साथ ही, और जो विकास संबंधी स्रोत है तो जब भारतीय संविधान का विकास हुआ, ये उससे संबंधित है। क्या है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, लिखिए। तो संविधान तालमेल बढ़ाता है, निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, समाज की आकांक्षाएं व लक्ष्य, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। फिर क्या है, 8वां, नीति निर्देशक तत्वों को लिखिए। तो नीति निर्देशक तत्वों में पहला क्या है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व, शासन और न्याय संबंधी तत्व, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं संबंधी तत्व, वस्तुओं की सुरक्षा संबंधी तत्व है, पर्यावरण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा संबंधी तत्व, और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधित तत्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।